बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप भी अपना मैरिटल स्टेटस ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पाक आईडी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके अपने मैरिटल स्टेटस को घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैरिटल स्टेटस अपडेट करने के लिए सिंपल आपने अपने मोबाइल पे जाना है और आप पाक आइडेंटिटी की ऐप को लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने ईमेल पे अपना रजिस्टर्ड ईमेल जो है वो आपने यहाँ पर डालना है। पासवर्ड पे आप पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद आप फिर साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको वो दिखाएगा। तो यहाँ पर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना मैरिटल स्टेटस अपडेट करने के लिए पहली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इश्यूएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की ऑप्शन पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको वो दो ऑप्शन मजीद दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है अगेन आपने पहली ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, आइडेंटिटी कार्ड वाली ऑप्शन पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे वो आपको मजीद चार ऑप्शन दिखा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो इनलैंड पाकिस्तानीज के लिए है। मतलब वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपना मैरिटल स्टेटस ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को फॉलो करके और इस तरीके को फॉलो करके अपना मैरिटल स्टेटस घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप अपना मैरिटल स्टेटस ऑनलाइन अपडेट करते हैं तो आपको अपना कार्ड जो है वो मॉडिफाई कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, जो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूं। और यही स्टेटस अगर आप नादरा ऑफिस में जाके अपडेट करेंगे तो आपको नया कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी कार्ड में आपका नॉन प्रिंट में स्टेटस अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फिर आप पहली ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC रिजाइडिंग इन पाकिस्तान वाली ऑप्शन पे। जैसे ही आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट आपको वो बता रहा है कि डू यू ऑलरेडी हैव एनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट CRC CNIC नाइकोब इशूड बाय नादरा कंटेनिंग 13 डिजिट आइडेंटिटी नंबर। यानी वो आपसे पूछ रहा है कि आपको पहले से नादरा की तरफ से कोई 13 डिजिट का CRC CNIC नाइकोब वगैरह इशू हुआ है। तो आपने यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे नीचे आइडेंटिटी कार्ड नंबर रिक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आपने एप्लीकेंट का ID कार्ड नंबर लिखना है। एप्लीकेंट से मुराद जिसका आप मैरिटल स्टेटस अपडेट करना चाह रहे हैं उसका आईडी कार्ड नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ सर्चिंग के बाद आपको यहाँ पर वो दो ऑप्शन दे रहा है, एक रीप्रिंट की दे रहा है और एक मॉडिफाई की दे रहा है। तो आपने चूंकि अपना मैरिटल स्टेटस अपडेट करना है तो आप मॉडिफाई की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है फिर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब आपने एप्लीकेशन की डिटेल जो है वो सारी पुट करनी है। आईडी कार्ड नंबर उसने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पर। तो आगे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी पूछ रहा है। तो आपने अपनी एप्लीकेशन किस कैटेगरी में अप्लाई करनी है तो आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वो नीचे आपको बता रहा है कि योर कार्ड विल बी प्रोसेस इन 31 वर्किंग डेज। और उसकी फीस भी ऊपर बताई जा रही है, 1032 रुपये उसकी फीस है। और अगर आप अर्जेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो अर्जेंट जो है वो 23 वर्किंग डेज में आपका कार्ड बनेगा और उसकी 1782 रुपये फीस है। और अगर आप एग्जेक्टिव के लिए अप्लाई करते हैं तो एग्जेक्टिव जो है आपको 7 वर्किंग डेज में मिलेगा और उसकी 2782 रुपये फीस है। और उसके बाद वो आपसे नीचे पूछ रहा है कि डू यू वांट योर कार्ड टू बी प्रिंटेड इन सिंधी। अगर आप अपना कार्ड जो है वो सिंधी में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक कर दें, और अगर आप नहीं चाहते तो आप नो पे क्लिक कर दें। तो मैंने यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद आप फिर नीचे आएंगे। नीचे वो आपसे कह रहा है कैप्चर फोटोग्राफ। यहाँ पर जो है एप्लीकेंट की पिक्चर अपलोड होगी और आपने कोशिश करनी है कि आपका जो बैकग्राउंड है पीछे वाइट हो और आपकी पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। आपने अपनी लाइव पिक्चर जो है वो यहाँ पर बनानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपके पास कोई पासपोर्ट साइज फोटो हो और उसको आप जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करें, तो वो आपकी पिक्चर एक्सेप्ट नहीं होगी। आपने अपनी लाइव पिक्चर जो है वो यहाँ पर कैप्चर करनी है। तो मैं यहाँ पर पिक्चर कैप्चर करने के बाद वापस आता हूँ। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
तो जी दोस्तों, पिक्चर कैप्चर करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने यहाँ पर कंटिन्यू की ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ सर्चिंग के बाद जो है वो आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाएगा। तो जी दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अब आपसे एप्लीकेंट की पर्सनल डिटेल रिक्वायर्ड कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे आपको वो कुछ ऑप्शन दे रहा है जो आपने फिल करनी है। गिवन नेम पे जो है आपने एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम जो होता है वो लिखना है। सर नेम पे आपने एप्लीकेंट का लास्ट नेम लिखना है। और अगर एप्लीकेंट का सिर्फ एक ही नाम है, सर नेम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है, तो वो आप सिर्फ सर नेम की जगह पर उसको लिख देंगे। उसके बाद नेम उर्दू में आपने कंप्लीट नाम जो है वो उर्दू में भी लिखना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे वो मैरिटल स्टेटस की ऑप्शन देगा। तो यहाँ पर जो है आपने अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो मैरिड कर देना है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, लैंग्वेज में आप अपनी नेटिव लैंग्वेज लिखेंगे। रिलीजन अपना सिलेक्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप अपना सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर आपका कोई है तो आप लिखें, अगर नहीं है तो आप नथिंग भी लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क उर्दू में आपने वही लिखना है जो आपने ऊपर इंग्लिश में लिखा है, और उर्दू में भी आप उसको नीचे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद नीचे वो आपसे पूछ रहा है कि आर यू ए ट्विन सिबलिंग। अगर आप जुड़वा है तो आप यस की ऑप्शन को सिलेक्ट करें, और अगर आप नहीं हैं तो आप नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद नीचे वो आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट एजे के रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपका स्टेटस आज़ाद जम्मू कश्मीर का है, यानी आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, तो आपने फिर यहाँ पर एजे के रेजिडेंट पे क्लिक कर देना है। और अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं है तो आप फिर नन पे क्लिक कर देंगे। जी दोस्तों, ये पर्सनल डिटेल लिखने के बाद आपने यहाँ पर फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपको फिर नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएगा। यहाँ पर जो है वो आपसे बर्थ डिटेल पूछ रहा है, तो आपने बर्थ कंट्री में अपना बर्थ कंट्री सेलेक्ट करेंगे। आप जिस कंट्री में भी पैदा हुए हैं उस कंट्री को सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद वो आपसे प्रोविंस पूछ रहा है कि आप किस प्रोविंस में पैदा हुए हैं, तो आपने अपना प्रोविंस जो है वो सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए हैं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर तहसील जो है वो आपसे पूछ रहा है, तहसील आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद वो आपसे प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर प्रोफेशन में आपने अपना प्रोफेशन लिखना है। स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लिखते हैं। क्वालिफिकेशन में आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिख देनी है कि क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, तो आपने अपने हिसाब से ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, मजदूरी है, तो आप यस पे क्लिक करें, और अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दें। मैंने यहाँ पर नो पे क्लिक किया हुआ है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा, यानी कि अब आप थर्ड स्टेप पे आ गए हैं। और यहाँ पर जो है वो आपसे फैमिली की डिटेल जो है वो रिक्वायर कर रहा है। तो फादर डिटेल पे आपने फादर का नाम लिखना है। फुल नेम पे आप अपने फादर का फुल नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद फुल नेम उर्दू, आपने अपने फादर का फुल नेम जो है वो उर्दू में भी लिखना है। उसके बाद जो है वो मदर डिटेल में आपसे मदर की डिटेल रिक्वायर कर रहा है, तो आपने फुल नेम पे मदर का फुल नेम लिखना है जो आईडी कार्ड पे उनके लिखा हुआ है। फिर फुल नेम उर्दू में आपने अपनी मदर का फुल नेम जो है वो उर्दू में लिखना है। तो जी दोस्तों, फादर और मदर की डिटेल लिखने के बाद आपसे नीचे वो स्पाउस डिटेल जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा है। तो स्पाउस डिटेल डालने के लिए आपने यहाँ पर ऐड अपडेट स्पाउस जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो पहले वो आपसे सिटीजन नंबर रिक्वायर कर रहा है, तो आप सिटीजन नंबर को छोड़ सकते हैं। फुल नेम पे आपने अपनी वाइफ का जो है वो फुल नेम लिखना है। फुल नेम उर्दू में आपने अपनी वाइफ का उर्दू में जो कंप्लीट नेम है, शनाख्ती कार्ड पे जो वाइफ का नाम लिखा हुआ है वो आपने उर्दू में कंप्लीट नाम लिखना है। मैरिज डेट में आप अपनी शादी की तारीख लिखेंगे, ये आपको मैरिज सर्टिफिकेट से मिल जाएगी। कंट्री ऑफ ओरिजिन में आपने अपनी वाइफ की नेशनलिटी लिखनी है कि किस कंट्री से आपकी वाइफ बिलोंग करती हैं। वाइफ की कंप्लीट डिटेल डालने के बाद आपने फिर सेव स्पाउस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव स्पाउस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि स्पाउस इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड सक्सेसफुली।
उसके बाद आप यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। स्पाउस की डिटेल डालने के बाद वो आपसे कह रहे हैं कि जी हेड की डिटेल जो है वो भी पुट करें। एप्लीकेंट रिलेशन विद हेड जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। शादी के बाद आप अपने आप को भी हेड जो है वो बना सकते हैं। अगर आप खुद को हेड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेल्फ की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेल्फ की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका आईडी कार्ड नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। ये तमाम डिटेल डालने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले गया और यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि डू यू विश टू प्रोवाइड योर फैमिली मेंबर्स इंफॉर्मेशन। आपने यहाँ पर जो है यस पे क्लिक करना है। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आपको कम से कम एक अपना फैमिली मेंबर जो है उसकी इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो इन्फॉर्मेशन डालने के लिए आपने यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है। तो आप अपनी जिस फैमिली मेंबर का भी डाटा यहाँ पर पुट करना चाहते हैं उसका सीएनआईसी नंबर लिखेंगे। रिलेशन विद एप्लीकेंट में जो है आपने देखना है कि आप किसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल रहे हैं। आप अपने चाइल्ड बच्चे की डाल रहे हैं या बहन भाई की डाल रहे हैं। अगर आप बच्चे की डाल रहे हैं तो आप चाइल्ड को सिलेक्ट कर लें। अगर आप बहन भाई की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो आप फिर सिबलिंग पे क्लिक करें। फिर उसके बाद आपने रिलेटिव नेम पे जो है आपने उसका नेम लिखना है। बच्चा है तो आपने अपने बच्चे का नाम लिखना है। अगर बहन भाई है तो जिसका आपने सीएनआईसी नंबर डालना है उसी का नाम लिखना है। जेंडर में आपने उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। मेल है फीमेल है आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो रिलेटिव डिटेल डालने के बाद आपने यहाँ पर जो है फिर ऐड रिलेटिव पे क्लिक कर देना है। ऐड रिलेटिव पे क्लिक करेंगे तो रिलेटिव की डिटेल जो है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जी दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आप फोर्थ स्टेप पे आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है आपसे वो आपका एड्रेस जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा है। तो प्रेजेंट एड्रेस पे आपने अपने आईडी कार्ड के मुताबिक जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आपने जो है वो प्रोविंस अपना मेंशन करना है। उसके बाद फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आपने आपका जो तहसील है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको वो दो ऑप्शन दे रहा है सिटी और विलेज की। तो जहाँ पर आपकी रहाइश है अगर सिटी में है तो आप सिटी को सिलेक्ट करें और अगर विलेज में है तो आपने फिर विलेज को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सिटी और विलेज में वो आपको कुछ ऑप्शन देगा। तो आपने ये देखना है कि आपका एड्रेस जो है वो किस ऑप्शन में आता है। तो आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एडिशनल एड्रेस में आपने अपना कंप्लीट एड्रेस जो है वो यहाँ पर आपने लिखना है। और एडिशनल एड्रेस उर्दू में जो आपने अपना इंग्लिश में एड्रेस लिखा होगा वही आपने उर्दू में भी मेंशन करना है। जी दोस्तों जैसे ही आप अपना प्रेजेंट एड्रेस जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपने फिर अपना परमानेंट एड्रेस भी लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम प्रेजेंट एड्रेस की तरह ही है तो आपने यहाँ पर सेम एज अबव पे क्लिक कर देना है। और अगर आपका एड्रेस सेम नहीं है तो आपने जैसे प्रेजेंट एड्रेस अपना लिखा था वैसे ही आपने अपना परमानेंट एड्रेस भी जो है वो स्टेप बाय स्टेप सारा कंप्लीट करना है। तो उसके बाद जहाँ पर नीचे आपसे पूछ रहा है आप अपना जो वोट का रोल जो है वो किधर अदा करना चाहते हैं उसकी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर एड्रेस की ऑप्शन आपको दे रहा है कि आप अपना वोट का रोल जो है वो प्रेजेंट में एड्रेस में करना चाहते हैं या परमानेंट एड्रेस में करना चाहते हैं। तो आपने अपने हिसाब से अपनी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो अब आपके कार्ड की डिलीवरी का पूछ रहा है कि आप अपना कार्ड कहाँ पर डिलीवर करना चाहते हैं। परमानेंट एड्रेस पे करना चाहते हैं या प्रेजेंट एड्रेस पे करना चाहते हैं। तो आपने अपने हिसाब से अपनी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एप्लीकेंट का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद वो नीचे एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस रिक्वायर कर रहा है और यहाँ पर आप नीचे एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस पे लिखेंगे और एड्रेस लिखने के बाद आपने नीचे यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप पे आपको ले जाएगा और यहाँ पर जो है आपसे वो वेरीफाई फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन जो है वो रिक्वायर कर रहा है। यहाँ आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरीफाइड फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का कह रहा है। तो वेरीफाइड फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन में जो है वो वेरीफायर के फिंगर्स होने हैं एप्लीकेंट के नहीं होने हैं। और वेरीफायर एनआईसी नंबर लिखेंगे तो आपसे आप नीचे कह रहा है कि कैप्चर वेरीफाइड फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए आपने कैप्चर वेरीफाइड फिंगरप्रिंट्स की ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अब आप जिस हैंड को भी स्कैन करना चाहते हैं उसे आप नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो जी दोस्तों, जैसे ही आप वेरीफायर के सिग्नेचर और उनके फिंगरप्रिंट जो हैं आप स्कैन करेंगे तो और कंटिन्यू करने के बाद फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और अब यहाँ पर जो है वो आपसे एप्लीकेंट सिग्नेचर रिक्वायर कर रहा है। टैप फॉर एप्लीकेंट सिग्नेचर पे एप्लीकेंट जो है वो अपने सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे। उसके बाद मोबाइल फिंगरप्रिंट एक्विजिशन में जो है एप्लीकेंट अपने फिंगर जो है वो स्कैन करेंगे। तो ध्यान से आपने ये स्कैन करने हैं क्योंकि इसमें टोटल 10 अटेम्प्ट्स होती हैं। इसके बाद अगर 10 अटेम्प्ट्स में आपके फिंगर्स मैच नहीं होते तो फिर उसके बाद आपको मैनुअल जो है अपने फिंगर जो हैं वो करवाने पड़ेंगे। फिंगर स्कैन करते वक्त आप एक बात का ख्याल रखें कि जब आप फिंगर स्कैन करें तो आपने अपने हाथ के नीचे जो है वो वाइट कोई भी कपड़ा हो या फिर वाइट कोई चीज़ हो उसके ऊपर आपने हाथ रखना है। और हवा में आपने हाथ नहीं रखना। किसी टेबल के ऊपर वाइट चीज़ रख लें, वाइट दुपट्टा रख लें या वाइट कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर आपने हाथ रख के तो उंगलियां जो हैं क्लोज करके जिस तरह से वेरीफाई के मैंने आपको फिंगर दिखाए हैं उसी तरह से आपने इसको स्कैन करने की कोशिश करनी है। तो वेरीफाइड फिंगर जो है वो स्कैन करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करेगा। तो आपने इस तरतीब से अपने डॉक्यूमेंट जो हैं तमाम डॉक्यूमेंट जो आपसे रिक्वायर्ड करेगा वो आपने इस तरतीब से अपने डॉक्यूमेंट को सेट कर लेना है। और फिर जिस डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड करना है उस डॉक्यूमेंट की आपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने फिर दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे रिव्यू का कहेगा। तो आपने अपनी सारी एप्लीकेशन का रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करने के बाद फिर नीचे वो आपको कुछ डिक्लेरेशन देगा। आपने उन तमाम डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेना है, उन पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पेमेंट का कहेगा। तो आपने अपनी पेमेंट कंप्लीट करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है।